अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी हूँ। मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री हूँ और आज का जो मेरा मौजू है वो होगा ओवर थिंकिंग। इससे पहले कि मैं अपने मौजू के बारे में आपको तफसीलात बताऊँ, आप ये वीडियो पहले मुलाहिज़ा कीजिए। ओवर थिंकिंग का मतलब है किसी चीज़ या इशू पर बिला ज़रूरत देर तक सोचना। ये एक बहुत ही आम मसला है जिसको लेकर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ओवर थिंकिंग का शिकार क्यों होते हैं और इससे कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं एक कहानी के साथ। पुराने वक्तों का जिक्र है कि दो दोस्त एक कश्ती पर दरिया में सफ़र कर रहे थे। अचानक एक दोस्त को नज़र आया कि पानी में काले रंग की कंबल नुमा चीज़ तैर रही है। देखने में ये कंबल इंतहाई शानदार लग रहा था। उसने सोचा शायद किसी मुसाफिर का है और गलती से दरिया में गिर गया है। मैं अभी छलांग लगाकर निकाल लेता हूँ, खासा कीमती मालूम होता है। चुनाचे अपने दूसरे दोस्त को बताकर उसने पानी में डुबकी लगाई। जब वो पानी के नीचे कंबल तक पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो तो एक खौफनाक रीछ था। रीछ ने फौरन आदमी को दबोच लिया। अब वो मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगा। जो दोस्त कश्ती में था उसे तैरना नहीं आता था। वो ये समझा कि शायद कंबल ज्यादा भारी है और मेरे दोस्त से उठाया नहीं जा रहा। वो बोला, दोस्त अगर कंबल ज्यादा भारी है तो लालच ना करो, उसे छोड़ दो और वापस आ जाओ। पानी के नीचे वाले दोस्त ने बेचारगी से कहा, यार मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ता। जी वेलकम बैक। आपने ये वीडियो देखी और शायद आप सोच रहे हो कि इस वीडियो में इस कहानी का आखिर क्या मकसद है। ओवर थिंकिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, जिसमें इंसान बिलावजह ख़दशात के बारे में गौर व फिक्र करता रहता है और हर वक्त उसको ये फ़िक्र रहती है कि कुछ बुरा ना हो जाए। इस टॉपिक के ऊपर मुख्तलिफ मोटिवेशनल स्पीकर्स ने वीडियोस बना रखी हैं। इन वीडियोस को अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि मोटिवेशनल स्पीकर्स ये पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि क्योंकि ये जो ओवर थिंकिंग है ये गैर मंतकी होती है। आम तौर पर इंसान उन खदशात और परेशानियों को बढ़ा चढ़ा कर समझ रहा होता है जो कि हकीकत में वैसी नहीं होती। तो इसका इलाज भी फिर मंतकी अंदाज में होना चाहिए। यानी उसमें वो अक्सर सिखाते हैं बंदे को कि कैसे आपने अपनी सोचों को चैलेंज करना है मंतक के ज़रिए से और फिर ओवर थिंकिंग में से उस तरीके से अपने आप को निकालना है। एक दूसरा तरीका जो कि कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स यूज़ करते हैं वो ये कि वो आपको तरीके सिखाते हैं फोकस करने के और कंसंट्रेट करने के अपने काम के ऊपर, जिससे आपकी तवज्जो जो है वो इन ओवर थिंकिंग वाले मौज़ूआत से हट जाए। लेकिन जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, और ओवर थिंकिंग जैसा कि मैंने वीडियो में भी बताया कि बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स इस मसले के साथ आते हैं, वो हमें एक मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं। वो हमें ये बताते हैं कि हम जानते हैं कि ये जो हमारी ओवर थिंकिंग है ये गैर मंतकी है। जिन खदशात या जिन सोचों से हम परेशान रहते हैं उनके होने का चांस ना होने के बराबर है। इसके बावजूद हम खुद को नहीं रोक सकते। हमने मंतक से भी इस मसले को डील करने की हर मुमकिन कोशिश कर ली, अपने आप को मुख्तलिफ तरीके से समझाया, लेकिन जो सोचों की गाड़ी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं आती। तो ये है बेसिकली वो बैकग्राउंड जिसके अंदर हम ये वीडियो बना रहे हैं। ओवर थिंकिंग के बारे में सबसे पहली बात जो समझना ज़रूरी है वो ये कि ओवर थिंकिंग बीमारी नहीं है बल्कि बीमारी की अलामत हो सकती है। यानी ओवर थिंकिंग एक ऐसी कैफियत है जो कि मुख्तलिफ ज़हनी अमराज में हमें देखने को मिलती है और हर मर्ज़ के हिसाब से
اس کی نوعیت کچھ مختلف ہوتی ہے. مثلاً بہت سارے لوگوں کو جو اوور تھنکنگ کا شکار ہوتے ہیں انہیں جنرلائزڈ اینزائٹی ڈس آرڈر یعنی عمومی گھبراہٹ کا مرض لاحق ہوتا ہے. اور بیسیکلی جو زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یہ کام کیسے ہوگا، وہ چیز کیسے ہوگی، جاب میں کوئی پرابلم نہ پیش آ جائے، یہ مسائل جن کو باقی لوگ لائٹلی لیتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے، ان کے لیے یہ بہت بڑے بن جاتے ہیں اور وہ ان مسائل کی سوچوں سے خود کو نکال نہیں پاتے، باوجود یہ کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس خدشے کے ہونے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا، دوسری جو بڑی ورائٹی ہے وہ ہے ان پیشنٹس کی جو کہ جن کو ہم آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر کہتے ہیں، یعنی وہم وسوسے کی بیماری. اس مرض میں انسان کو ایسی سوچیں تنگ کرتی ہیں جنہیں وہ بہت ہی برا یا انتہائی فضول سمجھتا ہے، لیکن وہ بار بار آتی ہیں اور اس کو ڈسٹرب کرتی ہیں. اس کی مثال لے لیں، مذہب کے حوالے سے وہم وسوسے، مقدس ہستیوں کے بارے میں وہم وسوسے، یا برے جنسی خیالات جو ان رشتوں کے بارے میں جن کے بارے میں انسان نہ سوچنا چاہے. اسی طرح سے پاکی پلیدی کا وہم رہنا، یہ وہم رہنا کہ پتہ نہیں میں نے یہ کام ٹھیک سے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، بار بار چیک کرنا. اسی طرح سے اور مختلف ایسے انزائٹی ڈس آرڈرز ہیں، جیسے سوشل انزائٹی ڈس آرڈر میں انسان کو ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے کہ دوسرے میرے بارے میں کچھ برا نہ سوچ رہے ہوں. یا پھر ہیلتھ انزائٹی جس میں انسان کو ہر وقت اپنی جسم اور اپنی صحت کے حوالے سے مختلف خدشات گھیرے رکھتے ہیں. تو یہ اس کی مختلف اقسام ہیں، لیکن ان تمام اقسام میں جو اوور تھنکنگ ہوتی ہے اس کے اندر جو کامن چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان تمام ڈس آرڈرز میں ایک کالا ریچھ ہے جو کہ باعث بن رہا ہے اوور تھنکنگ کا، اور وہ کالا ریچھ ہے ہمارے دل میں بے چینی، گھبراہٹ، شک یا پچھتاوے کی کیفیت کا آنا. بنیادی طور پر یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے، عقلی طور پر جو سوچنے والا دماغ ہے وہ اوور تھنکنگ کرنے والے بندے کا بھی بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے میرا یا آپ کا. اسے منطقی طور پر پتہ ہوتا ہے، لیکن محسوس کرنے والا دماغ یا ہم دل کہیں اس کو، وہ اتنی شدید بری بے یقینی، شک کی کیفیت فیل کرنے لگ جاتا ہے جس کو میں کالا ریچھ کہہ رہا ہوں، کہ جس سے وہ نکل نہیں پاتا، اور اس سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے وہ بار بار اوور تھنکنگ کرتا ہے. اب امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ یہ جو بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، شک، بے یقینی ہے، یہ آخر کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو اس طرح بنایا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے سرکٹس ہیں، دماغ کے ایریاز کے درمیان کچھ ایسے کنیکشنز ہیں جن کا کام یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی خطرہ ہو تو وہ اس خطرے کا ہمیں احساس دلائیں، کوئی اندیشہ ہو، جینوئن اندیشہ ہو تو ہمیں بتائیں کہ جی یہ مشکل آ سکتی ہے، آپ اپنا کوئی بندوبست کر لیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ کر لیں. تو بیسیکلی اس نظام کا کام یہ ہے کہ انسان کو ان مسائل سے بچایا جائے جو کہ اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک نارمل سسٹم کے طور پر کام کرتا ہے. لیکن کبھی کبھار اس سسٹم کے اندر کچھ کیمیکل تبدیلیاں آ جاتی ہیں. ان کیمیکل تبدیلیوں کی خود بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. کچھ لوگ حساس طبیعت کے زیادہ ہوتے ہیں، ان کا یہ سسٹم پہلے سے حساس ہوتا ہے اور پھر کوئی پریشانی آنے کے بعد یہ سسٹم بیٹھ جاتا ہے، یا اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن ایک دفعہ جب کیمیکل کی تبدیلی آ جاتی ہے اور یہ وہم اور وسوسے کا جو ریچ ہے یہ دل میں ایک دفعہ بیٹھ جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ پروسیس چلتا ہے، کیونکہ مجبوراً انسان کو اپنی
उस कैफियत को, उसमें तसल्ली हासिल करने के लिए उसको बार बार ओवर थिंकिंग का सहारा लेना पड़ता है। चुनाचे ये जो मेथड्स आप देखेंगे मोटिवेशनल स्पीकर्स के, ये थोड़े से लोगों के लिए तो कुछ फ़ायदेमंद हो सकते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जिनको बेचैनी, घबराहट और परेशानी वाली कैफियत नहीं होती, सिर्फ ओवर थिंकिंग होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो इस दूसरी कैफियत का शिकार हैं, उनको इससे फ़ायदा नहीं होता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर इसका इलाज कैसे किया जाए। पहली खुशखबरी तो ये है कि इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, और इसके इलाज का जो पहला हिस्सा है वो अद्वियात के ज़रिए से है। अद्वियात जो कि महफूज भी हैं और मौसर भी हैं, वो हम देते हैं। ब्रेन के उन सर्किट्स पर वो काम करती हैं जो कि यही इन सोचों को प्रोसेस करने के ज़िम्मेदार हैं, और उसमें जो केमिकल तब्दीलियां हैं उसको रिवर्स करती हैं, जिससे ये जो हर वक्त खदशा और बेचैनी, घबराहट फील करना है, इन अलामात में नुमायां कमी आ जाती है। तो यानी उस रीछ की कैद से आप आज़ाद होने लगते हैं। तो इसका जो इलाज का पहला हिस्सा है वो अद्वियात के ऊपर होता है। दूसरा हिस्सा वो है जिसमें हम बातचीत के ज़रिए से कुछ स्पेशल तरीके सिखाते हैं। इन तरीक़ों की तफसीलात तो मैं इस वीडियो में शायद आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो बहुत लंबी हो जाएगी बात, लेकिन जो बुनियाद है इसकी वो ये है कि इन तरीक़ों में हम मंतकी तरीक़ों का इस्तेमाल कम से कम करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि वो बंदा खुद जानता है कि ये गैर मंतकी सोच है जो मैं सोच रहा हूँ, और हम ऐसे तरीके इख्तियार करते हैं जिससे वो बंदा उस बुरी, बेयकीनी और शक की कैफियत से डील कर सके, और उसके बावजूद वही कुछ करे जो वो तब करता अगर ये बुरी कैफियत ना होती दिल में। तो इन तरीक़ों को यूज़ करते हुए हम जो है वो ओवर थिंकिंग को शिकस्त दे सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। तो अगर अभी तक आपने इसके बारे में इलाज का फ़ैसला नहीं किया, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ज़रूर इलाज की तरफ सोचें। इसका मौसर इलाज मौजूद है जिसका नुमायाँ फ़ायदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया, और आपके कमेंट से मुझे आइडिया होता रहता है कि हम कौन सी वीडियोस बनाएं, तो अपने कमेंट्स आप देते रहिएगा।